मेरा नाम है सक्षम मल्होत्रा और आज मैं आपके साथ अपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस ट्रेडिंग को रिलेटेड ऐसे शेयर करूंगा जिससे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर वो मिस्टेक ना करो जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में करी थी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट मिल जाएगा ट्रेडिंग के रिलेटेड और फाइनेंस के रिलेटेड। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं अगर आपको बात बताऊं, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको चार मेजर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप अपनी कैपिटल बचाना चाहते हो तो, वरना आपकी कैपिटल बहुत बार उड़ भी जाएगी, जीरो भी हो जाएगी। अभी इसके लिए सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं तो वो है एक इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है आपका। अगर आप ट्रेडिंग में बिना इनकम सोर्स के आ रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप उसके अंदर अपना अगर आप लूज कर दोगे तो फिर आप कहीं से और कैपिटल रीअरेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले एक जॉब होनी चाहिए आपकी, या फिर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जहाँ से आपकी थोड़ी बहुत ही सही पर्टिकुलर इनकम आनी स्टार्ट हो, फिक्स्ड इनकम हो। ठीक है। दूसरी, बिना नॉलेज के कभी ट्रेड मत करना। बिना नॉलेज के ट्रेड मत करना मतलब बहुत सारे लोग तुक्के में ट्रेडिंग करते हैं, वो ट्रेडिंग नहीं होती, वो गैम्बलिंग होती है। अगर आप सीख के ट्रेडिंग कर रहे हो तभी ठीक है, वरना प्रॉफिटेबल छोड़ो, आप ट्रेडर भी नहीं बन पाओगे। ठीक है। और तीसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी सही है तो फिर आप ट्रेडर सही है और आप बन पाओगे। मतलब देखो, साइकोलॉजी मतलब क्या होता है कि आप ट्रेड लेने से पहले, यानी कि ऑर्डर पंच करने से पहले, ऑर्डर पंच करते हुए और ऑर्डर पंच करने के बाद कैसा सोचते हो आप। और उसके बाद लास्ट में सबसे मेन आता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक है तो आप अपनी बेकार से बेकार स्ट्रेटेजी के ऊपर भी प्रॉफिटेबल हो पाओगे। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ही बेकार है तो फिर आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाओगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा था इनिशियल डेज में, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कमेंट में बता देना अगर होता है तो क्या होता था कि जैसे मान लो मैंने कभी एक ट्रेड लिया, उसके अंदर मेरा प्रॉफिट चल रहा है फॉर एग्जांपल 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये का। तो वो जल्दी से मैं काट देता था कि ये प्रॉफिट मेरे हाथ से निकलना चाहिए, 150 रुपये, 200 रुपये जो भी आए निकल गए। अब यही अगर लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए अपन पूरे बैठते थे एसएल तक, जी। मतलब अगर 1000 रुपये का लॉस की लिमिट डिफाइंड है तो 1000 रुपये का ही लॉस लेंगे, उससे पहले निकलेंगे नहीं। ठीक है। टारगेट वारगेट सब लगा देते थे, 2-2 हजार रुपए के लेंगे, उससे पहले निकलेंगे। पर साइकोलॉजी खराब थी ना। देखो, ऑर्डर पंच करने के बाद मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ, ये होती है साइकोलॉजी। तो मेरी साइकोलॉजी क्या थी कि जैसे 1000 रुपए का रिस्क, उसके सामने अगर मेरे को 100-50 रुपए का प्रॉफिट दिखता था, मैं निकल जाता था। क्योंकि मैं स्कैल्पर था तो मैं बहुत तेज ऑर्डर पंच और एग्जिट करता था। ठीक है। अब अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक्चुअल में बर्बाद कर रहे हो। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करके देखो। मतलब देखो, क्या है रिस्क मैनेजमेंट भी कुछ ऐसा नहीं कि आपने ऐसा ले लिया 1:100 का रेट, ऐसा नहीं है वो, फिर आप लॉस ही कर रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट भी एक पूरा सिस्टमैटिकली तरीके से होना चाहिए कि इस जोन से अगर ले रहा हूँ तो मैक्सिमम 1:2, मिनिमम 1:2, 1:5, इस हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1:100 ले रहे हो, 1:20 ले रहे हो, फिर कह रहे हो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं हो रहा या काम नहीं कर रहा। तो ये तो फिर आप गलत ही कर रहे हो ना। आपको एक तो सबसे पहले आपका लॉस डिफाइंड होना चाहिए और आपको समझ आना चाहिए कि आप मार्केट में डेली पैसा नहीं बना सकते, आपको देना भी पड़ेगा। लोगों को क्या दिक्कत है, वो लॉस एक्सेप्ट नहीं करते। आप अपने ट्रेडिंग पूरे उस पर बैठो, सेटअप पे जर्नल बनाओ, उसके बाद बैक टेस्टिंग करो अपनी स्ट्रेटेजी को। ठीक है। ये मैं जो 2 पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, बैक टेस्टिंग और जर्नलाइजिंग, ये आपको हेल्प करेगी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपने बैक टेस्ट करने के बाद लाइव मार्केट में उसको एग्जीक्यूट करो। देखो, अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे तो आप पैसा ही नहीं बना पाओगे ना। रिस्क अगर नहीं लोगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इसलिए रिस्क लेने स्टार्ट करो, छोटे छोटे रिस्क लो, छोटे छोटे रिस्क लो। अगर मान लो आपका अकाउंट साइज है $100 का, मतलब जो इंडियन मार्केट, अगर आपका अकाउंट साइज है 10,000 रुपये का, तो आप डेली एक ट्रेड के अंदर तो 1000 रुपये का रिस्क नहीं ले सकते। 1000 रुपये मतलब आप 10 दिन में अपने कैपिटल जीरो कर दोगे, ट्रेड ले ही नहीं सकते आप। तो आपको मैक्सिमम 15% अपनी कैपिटल का सिंगल ट्रेड में लूज करने का होना चाहिए, या फिर मैक्सिमम 20% पूरे दिन के एक ट्रेड में। मतलब आप अगर 10,000 की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, 20% नहीं, मैक्सिमम 2% होना चाहिए। यानी 200 रुपए का रिस्क आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ले सकते हो। ठीक है। 20% नहीं, वो गलत निकल गया। तो मैं 1 लाख के साथ, तो देखो 10,000 रुपए का अगर आप 2% का मैक्सिमम रिस्क लेके चलते हो तो इसका मतलब है कि आप 50 बार जब ट्रेड में गलत हो जाओगे, 50 बार ट्रेड में गलत हो जाओगे, तब जाके आपकी कैपिटल जीरो होगी। समझ रहे हो। तो अब इतनी तो यार कौन भी गलत, अगर आप देखो प्रोबेबिलिटी का गेम है, अगर आप 10 कॉन्टिन्यूसली ट्रेड ले रहे हो तो उसमें से 3 आप विन कर जाओगे, भले ही आप बिना सोचे समझे भी ट्रेड ले रहे हो। तो दिस इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो आप वो 3 बारी के प्रॉफिट को 7 बार के लॉस से भी ज्यादा ओवरकम करके निकल जाओगे। इसलिए आप अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो, अपनी साइकोलॉजी पे काम करो। और सबसे मेन चीज,
आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आप लॉस भी लोगे, मतलब आपको लॉस एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा। आप 1000 रुपये का लॉस आपने ऐसे लगा कि 1000 रुपये का, आप 1000 रुपये का लॉस झेल ही नहीं सकते एक दिन के अंदर। स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है? वो लॉस जो आप झेल सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं झेल सकते। आपके 10,000 के कैपिटल पे आप 10% का लॉस कैसे झेल सकते हो? नहीं झेल सकते ना। ठीक है, अब या तो आप ऐसा करो कि एक हफ्ते का पूरा है कि एक हफ्ते में मैं 1000 रुपये का लॉस मैक्सिमम ले सकता हूँ। अब वो अगर एक दिन में लॉस होता था तो फिर पूरा हफ्ते ट्रेड ही मत करो। इस हिसाब से करोगे तो भी सही रहेगा। मैं ऐसे करता था। ये तो मैंने आपको सही चीजें बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऐसी चीजें फॉलो करते हो तो आपको और क्या चीजें फॉलो करनी है जिसके चक्कर में आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। तो नंबर 1 आपको जर्नलाइज करना है, उसके बाद आपको बैक टेस्टिंग करनी है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, साइकोलॉजी पे काम करना है। बस ये 4 चीजों पे काम कर लो। प्राइस एक्शन यानी टेक्निकल एनालिसिस तो आपको आनी चाहिए बेसिक। वो सिर्फ 10% रोल प्ले करती है, 90% आपका दिमाग रोल प्ले करता है ऑर्डर पंच करने के बाद, पहले और ऑर्डर पंच करते हुए। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना और लाइक वगैरह सारी चीजें कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।